जी, और अब बात केसी की करतूत की होगी। गोरखपुर में इन दोनों समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव होने का दावा करने वाले एक दबंग ने आतंक मचा रखा है। केसी पांडे नाम का ये स्वयंभू नेता ना सिर्फ मां तरकुलहा देवी के मंदिर की जमीन पर कब्जा करने के जुगाड़ में है, फिराक में है, बल्कि पुलिस प्रशासन के साथ साठ गांठ करके लोगों को डरा धमका भी रहा है। ये देखिए समाचार प्लस की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ये हैं केसी पांडे साहब, गोरखपुर के रहने वाले हैं पांडे जी। कहते हैं कि सत्ताधारी समाजवादी पार्टी के चुटभइये नेता हैं ये मान्यवर, मगर चूंकि मुलायम सिंह समेत कई बड़े नेताओं के साथ फोटो खिंचवा चुके हैं, इसलिए खुद को रातों रात बड़ा नेता मानने लगे हैं और लोगों को बताने में भी गुरेज नहीं करते। अब जरा इस साइन बोर्ड को देखिए। माननीय पांडे जी ने इसमें लिखवाया है कि वो अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सूबे में सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव भी हैं, लेकिन समाचार प्लस को पता चला है कि केसी पांडे का ये बोर्ड सरासर गलत है और ये पांडे जी का सफेद झूठ है साहब। दरअसल पांडे जी सपा के राष्ट्रीय सचिव नहीं हैं और इसकी तस्दीक खुद सपा के राष्ट्रीय महासचिव राम आश्रय कुशवाहा जी कर रहे हैं। केसी पांडे नाम का व्यक्ति तो मेरे संज्ञान में राष्ट्रीय सचिव कोई नहीं है। हो सकता है कि एक ब्राह्मण महासभा हमारा है समाजवादी का, उसमें हो सकता है वो राष्ट्रीय सचिव हो, लेकिन समाजवादी पार्टी मेन संगठन का राष्ट्रीय सचिव हमारे यहाँ केसी पांडे कोई नहीं है। खैर, ये तो बात हुई पांडे जी की हेरा फेरी की। आइए अब जरा आपको पांडे जी की दबंगई और काली करतूत के बारे में भी बता दें। दरअसल माननीय केसी पांडे जी के ऊपर आरोप हैं कि इन्होंने अपने बेटे अनूप पांडे और कई दूसरे दबंगों के साथ मिलकर गोरखपुर से 30 किलोमीटर दूर स्थित मां तरकुलहा देवी के मंदिर की जमीन के एक हिस्से पर कब्जा कर लिया है और पूरी जमीन हड़पने के चक्कर में हैं। यह मेला और परिसर और ये मंदिर हमारी भूमिधरी का एक हिस्सा है, लेकिन विगत कुछ दिनों में एक तथाकथित नेता द्वारा इसको यहाँ पर जो एक बलि की परंपरा जो सैकड़ों वर्षों से है उसको प्रतिबंधित करने की कोशिश की गई और इसमें प्रशासनिक सहयोग लिया गया। पीड़ित डॉक्टर जेपी जायसवाल की अगर माने तो सरकारी दस्तावेजों में मंदिर की ये जमीन उनके परिवार के नाम दर्ज है। सबूत के तौर पर सभी सरकारी दस्तावेज भी उनके पास हैं और यहाँ बनी दुकानों का किराया भी जायसवाल परिवार ही लेता है। मगर सत्ताधारी पार्टी के स्वयंभू राष्ट्रीय सचिव केसी पांडे की हनक के आगे किसी का जोर नहीं चल पा रहा और देवी को बलि देने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मंदिर की ये जमीन अब केसी पांडे के रसूख की बलि चढ़ती जा रही है। यहाँ के दुकानदारों को प्रशासन से काफ़ी प्रताड़ित किया गया, इन लोगों को भगाने की कोशिश की गई। यहाँ तक कि जो बर्तन, मिट्टी के बर्तन जिसमें लोग बनाते हैं उनको भी काफ़ी परेशान किया गया। इससे जनता में इस सपा के नेता के द्वारा जो किया जा रहा है इससे काफ़ी छवि धूमिल हो रही है। डॉक्टर जायसवाल ने आरोप लगाए हैं कि ये मामला पिछले कई वर्षों से अदालत में विचाराधीन है। बावजूद इसके स्थानीय पुलिस और प्रशासन की मिलीभगत से केसी पांडे अवैध रूप से कब्जा करने के जुगाड़ में हैं। मंदिर की आस्था पर अब सपा नेताओं का ग्रहण लग गया है। यहाँ पर सपा नेता की गुंडई एवं दबंगई एवं अधिकारियों की मिलीभगत से यहाँ के रहने वाले लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। समाचार प्लस संवाददाता ने जब मौके पर जाकर लोगों से बातचीत की तो पता चला कि वाकई केसी पांडे के गुर्गे आए दिन यहाँ आते रहते हैं और मां तरकुलहा देवी के भक्तों को बुरा भला कहकर मंदिर से भगा देते हैं। स्थानीय लोग गुंडों की इन हरकतों से आजिज आ चुके हैं, लेकिन करें तो करें क्या। ये नेता के दबाव में एक है अनूप पांडे के बाप केसी पांडे, उनके कुछ गांव वालों के चक्कर में कुछ है इस तरह का काम वो करते हैं। एसडीएम कई 5,000 लोगों का यहाँ रोजी रोटी चलती है, कहाँ जाएंगे।
हिंदू धर्म के नाम पर बहुत बड़ा घात हो रहा है, कलंक है। और नेताओं के दबाव में अगर जो ऐसा एसडीएम महोदय एक प्रशासनिक अधिकारी होते हुए भी इतना गलत कदम की गुंडों के लेकर दुकानदारों को पीड़ित करना, दुकानदारों को भगवाना, उजड़वाना और बलि जबरदस्ती रोकवा देना, ये बहुत बड़ा गलत है। आम लोग परेशान हैं, पुलिस प्रशासन हलकान है, मगर दबंग नेता केसी पांडे की मनमर्जी धड़ल्ले से जारी है। हालांकि सपा के राष्ट्रीय महासचिव राम आश्रय कुशवाहा ने भरोसा दिलाया है कि केसी पांडे के खिलाफ जल्द से जल्द कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। ये जो पद है संगठन को मजबूत करने के लिए होता है, किसी को डराने धमकाने के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए थोड़ी होता है। यदि ऐसी बात कोई संज्ञान में आएगी तो उनके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। माननीय नेताजी से शिकायत होगी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निश्चित रूप से एक्शन लेंगे उसमें। मगर बड़ा सवाल तो ये है कि खुद को समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय सचिव बताकर लोगों को धमकाने, अवैध वसूली करने और ब्लैकमेलिंग करने वाले स्वयंभू नेता के खिलाफ अखिलेश सरकार पक्की कार्रवाई कब तक करेगी। कानपुर से अश्वनी निगम के साथ हरेंद्र दुबे, गोरखपुर, समाचार प्लस। और इस वक्त हमारे साथ गोरखपुर से भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी सांसद माननीय योगी आदित्यनाथ जी हमारे साथ हैं। इस वक्त हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और मुलायम सिंह जी की कोर टीम के महत्वपूर्ण सदस्य राम आश्रय कुशवाहा जी भी हैं। योगी जी, ये आपके गोरखपुर में क्या हो रहा है भाई? देखिए, गोरखपुर में ही नहीं पूरे प्रदेश में इस प्रकार की अराजकता है कि समाजवादी पार्टी के नाम पर उनके लोग हर जगह लूटपाट और अराजकता फैलाने में लगे हुए हैं। और केसी पांडे को समाजवादी पार्टी कैसे मना कर सकती है? समाजवादी पार्टी के नहीं है। पिछली बार उनके अधिवेशन के समय श्री मुलायम सिंह यादव तो स्वयं उनके घर गए थे और उनको राष्ट्रीय सचिव भी उन्होंने बनाया था। और स्वाभाविक रूप से ये लोग थाने से लेकर के और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों तक, एक लेखपाल से लेकर के और जिलाधिकारी और कमिश्नर के यहाँ डेरा डाल करके इसी प्रकार से सार्वजनिक जमीनों पर करते हैं, निर्दोष लोगों को परेशान करते हैं, प्रताड़ित करते हैं, धनादोहन करते हैं। ये कोई नई बात थोड़े। समाजवादी पार्टी की सरकार जब भी आती है तो इस प्रकार की अराजकता फैलती है और फैलाते हैं लोग जी। और केसी पांडे वही कर रहा है जो उनके संस्कार हैं, जो पार्टी की परिपाटी चली है जी। योगी जी, इस वक्त हमारे साथ राम आश्रय कुशवाहा जी भी हैं, आप सपा के राष्ट्रीय महासचिव हैं और मुलायम सिंह जी की कोर टीम के महत्वपूर्ण सदस्य भी हैं। कुशवाहा जी, ऐसा व्यक्ति जो समाजवादी पार्टी के नाम पर मंदिर की जमीन पर कब्जा करता हो, दबंगई करता हो, ब्लैकमेलिंग करता हो, वो अभी तक सपा में है। डीपी यादव साहब को बाहर रखा अखिलेश जी ने, लेकिन ऐसे दबंगों को खुला छोड़ दिया, भाई क्यों? देखिए, पहली बात तो मैं बता दूं, इस बात को हम आप लोगों के संज्ञान में ला दिए हैं कि केसी पांडे हमारी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव नहीं है। और मान लो राष्ट्रीय सचिव ना भी हो, हमारी सरकार है, कोई भी आदमी इस तरीके का अराजक कार्य करता है तो ये जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है और उसको संज्ञान में ले लिया गया है। और आप देखेंगे 24 घंटे के अंदर उसमें कार्रवाई हो जाएगी जी। आप कंफर्म कर रहे हैं कि 24 घंटे के भीतर केसी पांडे साहब के खिलाफ कार्रवाई होगी और अगर आरोपों में दम हुआ तो गिरफ्तारी भी होगी? निश्चित अतुल जी, जो हमने कहा है आपने सुना होगा, हमारी सरकार ने वो काम किया है जी। और माननीय मुख्यमंत्री जी, ये तो मुझे नहीं लगता कि ये पदाधिकारी होंगे केसी पांडे, और पदाधिकारी होंगे और उसके पहले भी जो हमारा राज्य मंत्री रहा हो या मंत्री दर्जा प्राप्त करे रहा हो, सबके खिलाफ हम लोगों ने कार्रवाई किया है जी। और माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे जो समाजवादी की सरकार को बदनाम करते हैं या समाजवादी को जी। योगी जी, अब समाजवादी पार्टी की तरफ से राष्ट्रीय महासचिव राम आश्रय कुशवाहा जी भी कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी 24 घंटे के भीतर और जरूरत पड़ी तो गिरफ्तारी भी होगी। देखिए, रामाश्रय जी जो कह रहे हैं, अगर इस प्रकार से हो तब तो अच्छी बात है। हाँ। हम भी इसका स्वागत करते हैं, लेकिन सवाल ये हो नहीं रहा ना, पूरे प्रदेश में जिस प्रकार की स्थिति है, जिस प्रकार की अराजकता है, आखिर यह समाजवादी पार्टी के नाम पर नहीं हो रहा तो किसके नाम पे हो रहा है? और इस प्रकार की अराजकता को रोकना सरकार का कार्य है, उसका ये कर्तव्य है, उसको करना चाहिए। योगी जी, एक चीज और है, हमारे बहुत ही नजदीक रहे हैं और बड़े अच्छे हमारे साथी हैं और मैं अभी इसके पहले भी कहा है कि हमारे समाजवादी का वो पदाधिकारी हो या ना हो, प्रश्न ये नहीं उठता है, गवर्नमेंट हमारी समाजवादी की है। कोई भी अराजकता फैलाता है तो ये जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होती है। बहुत सख्त कार्रवाई करेंगे और इसकी रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी गोरखपुर से ले रहे हैं। अभी हमारी जिलाध्यक्ष से भी बात हुई है। हाँ। और
आप ये निश्चिंत समझें कि जो मैं कहता हूं वो जरूर होता है। नहीं, बिल्कुल, ये बात मैंने भी देखी है। पिछले 6 महीने से लगातार हम आपके संपर्क में हैं, अलग अलग मुद्दों पर आप हमसे फोन पर और हमारे स्टूडियोज में आते हैं माननीय कुशवाहा जी, और जो बात आप कहते हैं जाहिर तौर पर सरकार वजनदारी से आपकी बात पर अमल करती भी है। उम्मीद करेंगे कि जो पीड़ित व्यक्ति हैं या व्यक्तियों का समूह है उन्हें न्याय मिले। योगी जी, आपसे एक आखिरी सवाल जरूर मैं करना चाहूंगा कि जब जब आम जनता से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं, लोग बड़ी उम्मीद से, बड़े आश्रय के साथ, भरोसे के साथ आपके मंदिर में पहुंचते हैं, गोरखधाम मंदिर में, और आपसे मिलते हैं, आप हर के लिए सुलभ हैं, लेकिन ये मामला इतना बढ़ गया, आपके रहते इतना बढ़ गया। देखिए, हम लोग प्रशासन को और सरकार को पूरा अवसर देंगे गलत लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का। ठीक है, और कानून के अनुसार अगर कार्रवाई होती तो अच्छी बात है, हम उसका स्वागत करेंगे। लेकिन अगर कानून की भावनाओं का उल्लंघन सत्ताधारी दल के लोग या सत्ता से जुड़े हुए लोग समुदायेंगे तो ऐसे लोगों के रोकने के लिए तो हम लोग अपने स्तर पर कार्रवाई करेंगे। जी, माननीय योगी जी, बहुत धन्यवाद आपका। माननीय कुशवाहा जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपके अपने चैनल समाचार प्लस पर आने के लिए। और हम ये उम्मीद करेंगे कि गोरखपुर के इस दबंग केसी पांडे की काली करतूतों का जो भंडाफोड़ हम समाचार प्लस चैनल पर कर रहे हैं, इस व्यक्ति के खिलाफ आरोपों की जांच होनी चाहिए। और अगर केसी पांडे और उनके बेटे अनूप कुमार पांडे के खिलाफ लगाए गए जायसवाल परिवार के आरोप सही हैं, तो जल्द से जल्द ऐसे दबंग व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई जल्दी होनी चाहिए। और समाचार प्लस आपका अपना चैनल, आपकी अपनी आवाज, क्योंकि खबर वही जो हमने कही। नमस्कार।